मिसेस का तबीयत खराब हो गया था, उनके गांव में हॉस्पिटल नहीं था। तो गांव भी ऐसा था कि बीच में दो गांव के बीच में पहाड़ी थी, वो पहाड़ियों को पार करके उनको दूसरे गांव में हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता था उनको। तो उस टाइम में जब उनके मिसेस का तबीयत खराब हुआ तो उनको ले जाने में तकलीफ हुई और ले जाते जाते उनके मिसेस की डेथ हुई उस टाइम पे। तब उनको बहुत बुरा लगा कि मैं अपने मिसेस की जान नहीं बचा पाया, और उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आज इस गांव में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो इनकी जान नहीं जानी चाहिए, यहाँ से रास्ता बनाना बहुत जरूरी है। तो इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने अपने लाइफ में लिया, और वो डिसीजन लेने के बाद में उन्होंने क्या बताया, छन्नी हथौड़े हाथ में लेके दिन रात उन्होंने उस पहाड़ियों को खोदा और वहां से रास्ता उन्होंने बनाया ताकि आने वाले समय में किसी की जान ना जाए। तो ऐसे कर्म लाइफ में करना चाहिए कि करना चाहिए। तो ये पहले कसरत सर है जो आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपके लाइफस्टाइल को चेंज की है। और दूसरे दशरथ मांझी है जिन्होंने मेरी मिसेस की तो जान चली गई, मैं नहीं बचा पाया, लेकिन किसी और की जान नहीं जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने पहाड़ को ही खोदा। अब इसको क्या बोलोगे आप लोग? जिस पर्सन ने पहाड़ी खोदा, रास्ता बनाया, तो इसको क्या बोलोगे आप? पागल बोलोगे ना? तो वहां के लोगों ने तो पागल बोला ही था। तो माय लाइफस्टाइल में भी अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, माय लाइफस्टाइल में पागल लोगों की जरूरत है। तो हिस्ट्री बना सकते हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पागल लोगों की जरूरत है जो सपनों को पूरा करने के लिए एक दिन रात एक करना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं ने भी दिन रात एक करना चाहिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। तकलीफ आएगी, मुझे पता है, बहुत सारे लोग आपको गालियां देंगे, बहुत सारे लोग आपको टॉर्चर करेंगे, समाज आपको जीने नहीं देगा, लेकिन जितना ज्यादा टॉर्चर आप सहन करोगे उतना ज्यादा आप पागल बनते जाओगे, अपने लाइफ की हिस्ट्री क्रिएट करोगे और दुनिया के लोग आपको पहचानने लगेंगे। जैसे हमारे वास्तविक ब्रदर को पहचानते हैं, न जाने 3 लाख लोगों की जिंदगियों को बदल डाला। आज वास्तविक ब्रदर का नाम क्यों मुंह में आता है, क्यों आता है? क्या उन्होंने हमको लूटा या हमसे पैसे लिया करोड़ रुपए, या फिर हमने माय लाइफस्टाइल में आने के लिए करोड़ रुपया दिया, इन्वेस्टमेंट किया? नो, कुछ नहीं किया हमने। क्या किया? दुकानदारी चेंज किए। अरे भाई, इतना सा सिंपल अगर बिजनेस हमारे दिमाग में अगर नहीं जा रहा है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कोई भी भगवान आपको बचा नहीं सकता। एक भगवान तो इधर बैठे हैं आपके लिए, दशरथ सर। दशरथ सर पागल बने, उनके साथ में जो पागल बनने के लिए तैयार थे हमारे एनटीसी लीडर धीरज सोनगरा सर, ये पागल बने, ये पागल बने, ये पागल बने, ये जितने भी टॉप के लीडर है ना, ये पागल बनने को तैयार हो गए। तभी तो माय लाइफस्टाइल में लाइफस्टाइल जी रहे कि नहीं जी रहे। तो ये पीछे वाले जो लोग हैं बैठे, ये पागल बनने को तैयार है, या फिर जो हिस्ट्री बनाते हैं लोग उनकी किताबें पढ़ने के लिए तैयार है? तो आपकी भी तो हिस्ट्री किसी ने पढ़ना चाहिए कि नहीं? ऐसा आपको काम करना पड़ेगा। सही बात है? हाँ, कल हमारे दशरथ सर जब हम लोग साथ में थे तो मराठी में एक शब्द आशीष सर ने कुछ बोला, तो सर मेरे को पूछ रहे हैं इन्होंने क्या बोला। तो जब इनका दोनों का बात चल रहा था तो मेरी एक आदत है, अगर जब दो कोई पर्सन बात करते हो तो तीसरा पर्सन कभी बात नहीं करना चाहिए। मैं रूल को बहुत हमेशा फॉलो करती हूँ, मैं कभी बात नहीं करती हूँ। तो इन्होंने मुझे पूछा, अभी आज सुबह मैंने इनको जवाब दी, रात को नहीं दी। उन्होंने बोले मराठी में, आशीष सर ने बोला कि भूख नसो पण सिदोरी असो। कितने लोगों को समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया। बताओ, इतने अनजान हो मराठी से। तो आज मैंने इनको जवाब दिया कि मतलब अगर हम बाहर निकलते हैं, हमारा पेट तो भरा है, लेकिन खाना अगर साथ में है तो कभी भी वक्त पे काम में आ सकता है ना? तो वैसा ही हमारा माय लाइफस्टाइल है। कैसा? क्योंकि कोविड में सारे लोगों के जॉब चले गए, लोगों के पास में प्लान ये था, प्लान बी नहीं था, इसीलिए लोग अपने जिंदगी को बुरी तरीके से मतलब जी नहीं पा रहे, और आज लोग दर दर भटक रहे प्लेटफॉर्म के लिए, जॉब के लिए नहीं है लोगों के पास। लोग आज भी किसानी कर रहे हैं, भरे धूप में काम कर रहे हैं। उनके दर्द को जाके पूछो किसान को, अगर उसके खेत में मुआवजा नहीं भी मिलेगा तब भी वो किसान खेती करना नहीं बंद करता, वो हर साल खेती करता है। लेकिन माय लाइफस्टाइल में अगर मान लो किसी पर्सन को अगर 1 साल तक, अगर 2 साल तक अगर ORG1 ORG2 में 2% नहीं मिले तो वो बोलता है
यार आपका माय लाइफस्टाइल ना सही नहीं है, मुझे लोग ही नहीं मिल रहे। कमियां तेरे अंदर है, कमियां लोग नहीं आ रहे करके कमियां उनके अंदर नहीं है भाई। लोगों को लाने के लिए आपके अंदर क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके लोग आपके साथ में काम करेंगे। अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया रहता माय लाइफस्टाइल करने का, मुझे भी ऐसा पता रहता तो हर मीटिंग में मुझे जाना पड़ता था, मुंबई दिल्ली में कैसे कैसे निकलती थी मुझे पता है। आज मैं वो स्टोरी बयान नहीं करूंगी क्योंकि सर मुझे पीपीएस के बारे में बोल रहे थे। मेरी जिंदगी का पीपीएस जब आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि यार मतलब मैडम ने कैसे किया, कैसे छुप छुप के काम करना पड़ता था, किस तरीके से घर के लोग। आज भी आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी बताना चाहती हूँ दशरथ सर, मेरा जो देवर है कल परसों हांगकांग से आया, लेकिन मुझे यहाँ आना था। आप मुझे सोचिए, वो कभी मतलब 2 साल में 3 साल में एक बार आता है। पहली बार गया तब भी मेरी और उसकी मुलाकात नहीं, मैं भी वही मीटिंग में ही थी बाहर गांव में, तब भी उसकी मेरी मुलाकात नहीं हुई। अभी भी वो हांगकांग से आया। मेरी जो देवरानी वो चाइना की है, तो मतलब मैं आपको बताना चाह रही ये बातें। तो मतलब उनका कैसे ना, मैं उस घर में हमारे प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम में मैं नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाभी हम लोग कभी बैठ के खाना ही नहीं खा पा रहे। तो पता उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, शायद मेरी भाभी झूठ तो नहीं बोल रही कि नागपुर में है और बता तो नहीं रही कि मैं ट्रेनिंग मीटिंग में हूँ, तो उनको सच लगना चाहिए करके कल उनका जब कॉल आया तो मैंने दशरथ सर से बात कर रही, सही बात है सर, तो तब उनको तसल्ली हुई कि मतलब इनको भी बोला उन्होंने कि भाभी के साथ में मुलाकात नहीं, या फिर हम लोग एक साथ में खाना नहीं खाते। तो ये मायने है। देखो मैंने वो इतने दूर से आया उसके लिए मैंने ये नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया सबको पता है कि पूजा मैडम आने वाली है। जब मेरे सीनियर का मुझे ऑर्डर मिला तो मुझे फॉलो करना है। तो इसके लिए मतलब जुनून लाना पड़ेगा, बयान करना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि माय लाइफस्टाइल ये ऐसा खूबसूरत दुनिया है यार, जो आपके जिंदगी के छोटे छोटे सपने, जो आपके बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आनी अगर चाहिए आपको लगता है, तो सिर्फ ओनली जिंदगी में एक ही काम करना है, सारे काम छोड़ना, लेकिन माय लाइफस्टाइल को कभी ठुकराना हो, क्योंकि ये एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर खुशी हर तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है। क्योंकि जब हम लोग सारे लीडर एक साथ जब मीटिंग में आते हैं, जब बात करते हैं ना, तब ऐसा लगता है सर सारी दुनिया एक तरफ और माय लाइफस्टाइल के लीडर एक तरफ, आपको हर सुख दुख में हर तरफ में हम लोग साथ में होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब हम ही खून के रिश्ते, एक ही हमारा ब्लड है, ऐसा महसूस होता है। ये होता है माय लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म। लेकिन जब आपके अपलाइन के और डाउनलाइन के बीच में जब बॉन्डिंग होती है ना, तो शायद दुनिया का कोई भी दुख आपके लिए दुख नहीं लगेगा। पता है, आपका वो दुख बहुत छोटा सा लगेगा और आपको वो दुख में भी एक खुशियाँ दिखने लगेगी और एक सुख दिखने लगेगा। लेकिन जब आप दशरथ सर की उंगली पकड़ के चलना सीखोगे, ये लीडर की उंगली चलना सीखोगे, तब आपको लगेगा कि सच में दुनिया में कोई दर्द नहीं है। दर्द का भी सोल्यूशन आप ही के पास है, दुख का भी सोल्यूशन आप ही के पास है, क्योंकि भगवान ने ऐसा इंसान को बनाया। सबसे बड़ी ताकत अगर किसी में है तो वो हमारे ही अंदर है, उसी को हम लोग कम कर सकते हैं। अगर मान लो आज मेरे सामने कोई भी तकलीफ आती है ना, तो मैं मेरे कोई भी तकलीफ को जहाँ मुझे एडजस्टमेंट करना है वहाँ मैं करती हूँ। बहुत ज्यादा मुश्किलें आती है, बहुत ज्यादा तकलीफें आती है, लेकिन उन तकलीफों में एक ही होती है, बस मेरे अपलाइन को फोन लगाती हूँ और मेरी तकलीफ कम हो जाती है। तो कितना बॉन्डिंग होना चाहिए हमारे बीच में, डाउनलाइन अपलाइन के बीच में। इसीलिए आज जो मैं यहाँ पे आया मुझे बहुत अच्छा लगता है दशरथ सर के साथ में और मंजू मैडम के साथ में। उस दिन जो मैंने बात किया, मैं बोली जब इतने बड़े लीडर एक छोटे लीडर को बुला रहे थे, तो इनके मतलब बातों का हम लोग कैसे मतलब ये करना चाहिए, तो ये ताकत देता है माय लाइफस्टाइल। जब भी मतलब दशरथ सर बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। दशरथ सर, मंजू मैडम और हम माय लाइफस्टाइल वाले लोग जिंदगी भर सुख में भी दुख में भी यही पे है। और आपको भी लगता है कि माय लाइफस्टाइल में पागल बन के काम करना चाहिए, फिर पागल लोगों की जरूरत है। और दशरथ सर सबको यही पूछना कि पागल कौन है, कोई माय लाइफस्टाइल कर सकता, अन्यथा जो किताबें पढ़ने वाला है वो माय लाइफस्टाइल नहीं कर सकता। ये तो मेरा पक्का एक पागल लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं आज आपको पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे पागल लोग कितने बैठे हैं? सभी लोग पागल होने को तैयार हैं? मैं आज आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं
बहुत तकलीफों से निकलती है सर। आपका भी कुछ फर्ज बनता है उसके चेहरे पे स्माइल लाने का। कभी अगर दर्द में है तो कभी पूछो तो उनको प्यार से क्या तकलीफ है ना। बस इतनी ही ख्वाहिश है मेरे अंदर, क्योंकि जो मैंने लाइफ स्टाइल किया है ना वो मुझे पता है दर्द कितना होता है। लेकिन क्या होता है ना, कभी पैसे से किसी की खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन आज अगर हम लोग एक दूसरे के साथ में है ना तो खुशियाँ ही खुशियाँ हमारी जिंदगी में आ सकती है। और मैं जाते जाते एक ही बात बोलूँगी, मैं 4 लाइन बोलती हूँ आपके सामने, शायद आपको पसंद आएगा।